जय माता दी दोस्तों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दीपावली पूजन में उपयोग होने वाली सारी सामग्री की पूरी जानकारी लेकर आई हूँ। आप चाहें तो आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं, या तो फिर आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें और आपको जो भी जानकारी इससे मिलती है उसको आप अपनी पूजा में उस तरीके की सामग्री खरीद के यूज करें। तो दोस्तों, दिवाली का जो पर्व होता है वो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कि दिवाली के दिन धन के देवता कुबेर, लक्ष्मी माता और गणेश जी का पूजन करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि और धन सबकी पूर्ति होती है। तो चलिए, मैं अब आपको एक एक करके पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये एक पार्ट ले लेना है। इसे चौकी भी बोलते हैं। चौकी आप अपने अनुसार देख लीजिए, आपको छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए, उस साइज की आप एक चौकी ले लें। चौकी पर बिछाने के लिए हमें एक लाल वस्त्र की ज़रूरत होगी, तो लाल कलर का कपड़ा आपको लेना है। और देखिए, हमारे यहाँ माना जाता है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हर साल मिट्टी की नई खरीदी जाती है। अगर आपके यहाँ भी ये मान्यता है तो आप लक्ष्मी गणेश की एक नई मूर्ति ज़रूर खरीद के लाएं और उनकी पूजा करें। और या तो अगर आपके पास धातु की कोई मूर्ति है, जैसे चांदी या पीतल, तो आप उनसे भी पूजा कर सकते हैं। आप पंचामृत से, गंगा जल से स्नान करा के गणेश और लक्ष्मी जी के अपनी धातु की मूर्ति की पूजा करें। या तो फिर अगर आपके पास मूर्ति ना हो तो आप इस तरीके का एक पोस्टर ले सकते हैं। इस पोस्टर में आपको लक्ष्मी माता, गणेश जी, सरस्वती माता सब मिल जाएंगे। इस पोस्टर में आपको लक्ष्मी माता की आरती भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप कैलेंडर से भी पूजा कर सकते हैं। उसके साथ ही देखिए, 5 दिए हमें देसी घी के ज़रूर जलाने होते हैं। तो पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री में देसी घी आप ज़रूर रखें। और बाकी के सारे दिए आपको सरसों के तेल से जलाने होते हैं। तो साफ़ सरसों का तेल जो हो, जूठा ना हो, उसको आप ज़रूर पूजा में शामिल करें। फिर देखिए, मिट्टी के दिए जो होते हैं वो दीपावली पूजन में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो एक बड़ा दिया और बाकी छोटे दिए आपको ज़रूर रखने हैं। किसी किसी के यहाँ 21 दिए जलाए जाते हैं, 51 जलाए जाते हैं, वो आप देख लीजिए आपके यहाँ कितने जलाए जाते हैं। पर मिट्टी के दिए आपको ज़रूर लेने हैं। या तो फिर आपको इस तरीके से डेकोरेट किए हुए मिट्टी के दिए भी मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं। जो 5 देसी घी के दिए जलाने हैं वो आप इस डेकोरेट वाले में जला सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, हम पूजा में उपयोग होने वाले रोली, हल्दी और ये हमारे रक्षा जो हो गए, इसको कलावा बोलते हैं, इससे आप वस्त्र सबको चढ़ाएंगे। और जो भी लोग पूजा में बैठेंगे उनके हाथ में ज़रूर बांधेंगे। ये हमारा चंदन हो गया और ये कपूर हो गया। कपूर आप अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करेंगे। कपूर से हम आरती करते हैं। आरती करने के लिए कपूर की बहुत ज़रूरत होती है। ये हो गया हमारे चावल आपको साबुत लेने हैं, टूटे हुए चावल ना हो। इससे हमें कमल बनाने हैं और वो जो कलश पे स्थापित करते हैं, इसीलिए चावल ज़रूर ले लें। ये जल ले लेंगे हम, साफ़ और स्वच्छ जल। और दक्षिणा आपको ज़रूर लेनी है। दक्षिणा जो होती है वो हर पूजा में बहुत ही ज़रूरी होती है। ये हमने 2 जनेब ले लिए हैं, एक गणेश जी के लिए, एक विष्णु भगवान के लिए। तो इस तरीके से आप भी गणेश और विष्णु भगवान के लिए ले लें। और उसके बाद जो है, देखिए, हमें धूप बत्ती लेनी है। इत्र अगर आपको मिल जाए तो इत्र आप ज़रूर लें। इत्र हर पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। ये कील हो गई, ये जो धान की कील होती है दोस्तों, ये दीपावली के पूजन में बहुत ही ज़रूरी होती है और लक्ष्मी माता को बहुत पसंद भी है, इसीलिए आप ज़रूर चढ़ाएं। ये बताशे हो गए। बताशे आपको टूटे हुए नहीं लेने हैं, बताशे आपको साबुत लेने हैं। तो कील और बताशे का भोग आप दिवाली के 5 दिनों के पूजन में ज़रूर लगाएं। और ये देखिए, आपने अगर लड्डू लेना है, मिठाई लेनी है, या तो फिर आप घर में भी कोई भी मिष्ठान बनाकर, जैसे हलवा, पूड़ी, खीर बना के आप चढ़ा सकते हैं। या तो आप बाज़ार से रेडीमेड मिठाई खरीद के, और फिर जो ऋतु फल आपको मिल जाए वो ऋतु फल आप ज़रूर ले लें, 5 की मात्रा में या फिर जैसे भी हो। और पान के पत्ते भी लक्ष्मी माता को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो पान के पत्ते अगर ज़्यादा ना हो सके तो आप 1 पान का पत्ता लक्ष्मी माता को ज़रूर चढ़ाएं। इसके साथ ही देखिए, लक्ष्मी माता को चढ़ाने के लिए हमने एक लाल कलर की चुंदरी ली है। और फिर हमने जो धनतेरस में पात्र खरीदे थे स्टील या चांदी के, वो भी आपको अपनी इस पूजा में ज़रूर रख लेना है। इसकी भी हमें उस दिन पूजा करनी होती है। अब बात करेंगे हम रुई की बत्तियों की। देखिए, हमारे यहाँ जो लंबी वाली बत्ती होती है ये जलाई जाती है। लंबी वाली बत्ती जलने में बड़ी आसान होती है और बड़े अच्छे से जलती है। इसलिए अगर आप लंबी वाली बत्ती ले सके तो आप लंबी वाली बत्ती ले लीजिए, अथवा आपको मार्केट में ये गोल वाली बत्ती मिल जाएगी, आप गोल वाली बत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो आप देख लीजिए आपको लंबी वाली बत्ती चाहिए या गोल वाली। फिर देखिए पूजा में हमें विशेष तौर से जो हमारे पास सोने चांदी के और फिर कुछ जो रुपए होते हैं आपके घर में रखे, उनकी भी पूजा आपको ज़रूर करनी होती है। ये सब लक्ष्मी का ही स्वरूप होते हैं। कुछ लोग तो अपने तिजोरी में रखे हुए सारे गहनों की और जितने पैसे हैं सबकी पूजा करते हैं। ना हो सके तो आप एक एक भी रख लें। फिर आप फूल ज़रूर चढ़ाएंगे माता रानी को। विशेष तौर से अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल लक्ष्मी माता को आप ज़रूर चढ़ाएं। लक्ष्मी माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और अगर आपको कमल का फूल ना भी मिले तो आप लाल कलर का गुलाब चढ़ा दें। लाल कलर का गुलाब भी आप चढ़ा सकते हैं माता को। आपको दिवाली के पूजन में बाज़ार में बहुत ही आसानी से कमल और गुलाब के फूल मिल जाएंगे। तो ये हमारे फूल हो गए। आपको दिवाली पूजन में फूल का उपयोग ज़रूर करना है। गणेश जी को चढ़ाने के लिए, लक्ष्मी माता को चढ़ाने के लिए। ये हो गई हमारी सुपारी। सुपारी का तो हिंदू धर्म में विशेष महत्व है पूजा में। तो अगर आप सुपारी ज़्यादा ना चढ़ा सकें तो आप एक सुपारी और कम से कम या 2 सुपारी ज़रूर चढ़ाएं। ये हो गए कमलगट्टे। कमलगट्टे भी लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है। तो कमलगट्टे आपको कम से कम 5 की मात्रा में ज़रूर चढ़ाने हैं। अगर हो सके तो आप कमलगट्टे की माला बना के चढ़ा दें। ये हमारी हो गई कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको धनतेरस के दिन भी चढ़ानी चाहिए। और ये कौड़ियाँ आपको 5 की मात्रा में लक्ष्मी माता को दिवाली के दिन भी चढ़ानी चाहिए। ये कौड़ियाँ आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी जहाँ आपको पूजा सामग्री मिलती है। और ये देखिए गोमती चक्र हो गए। गोमती चक्र माता को बहुत अति प्रिय है। तो गोमती चक्र अगर आपको बाज़ार में मिल जाए तो आप ज़रूर 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 चढ़ाएँ। गोमती चक्र का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। तो गोमती चक्र अगर आपको मिल जाए तो लक्ष्मी माता को आप ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम आप 5, और अगर 5 ना मिले तो आप कम से कम 2 गोमती चक्र लक्ष्मी माता को ज़रूर चढ़ाएं। और इन गोमती चक्र का, कमलगट्टे का और जो कौड़ियाँ हैं इनका उपयोग आप अगले साल जब दोबारा पूजन करेंगे तो आप दोबारा इनको पंचामृत से स्नान करा के दोबारा इससे आप पूजन कर सकते हैं। इसे आप अपनी तिजोरी में संभाल कर रख लें। और ये हो गए हमारे 7 अनाज। 7 अनाज हमें साबुत लेने हैं, टूटे हुए ना हो। विशेष तौर पर आपको धनिया तो धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन लक्ष्मी माता को ज़रूर चढ़ाना है। बाकी ये 7 अनाज आपको चढ़ाने हैं। तो ये तो हमारी पूजन सामग्री हो गई जो हमें दीपावली पूजा में उपयोग करनी है। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करते हैं तो यह सामग्री आपके लिए पूरी पर्याप्त है। तो आप अपनी लिस्ट बना लें इन सामग्रियों की। और अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको एक विशेष पात्र की ज़रूरत होगी, कलश की ज़रूरत होगी, एक आम के पत्तों की ज़रूरत होगी। आम के पत्ते आप 9 की मात्रा में रख लें। अगर आपको ऐसे मिल जाता है तो ठीक है, अथवा आप टूटे हुए पत्ते वैसे भी रख लें। गंगा जल आप ज़रूर ले लेंगे कलश में डालने के लिए। फिर हम जो 5 चीज़ें कलश में डालते हैं उसे हम अलग करके रख लेंगे। एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, थोड़े से जो साबुत चावल होते हैं वो, और एक फूल। इस तरीके से हम 5 जो चीज़ें होती हैं जो कलश में डालने के लिए होती हैं उसे हम अलग करके रख लेंगे। और कलश के ऊपर रखने के लिए हमें एक नारियल लेना है। नारियल पर आप कलावा बांधकर नारियल की आप पूजा करें। और देखिए झाड़ू। झाड़ू की पूजा अगर आपने धनतेरस के दिन कर ली है तो ठीक है। अगर आपने किसी कारण से धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा नहीं की तो आप झाड़ू की पूजा दिवाली के दिन कर सकते हैं। झाड़ू की पूजा आप फूल वाली झाड़ू ले लें या फिर सीक वाली झाड़ू ले लें। आप किसी भी तरीके की झाड़ू ले सकते हैं। लेकिन आपको दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा अवश्य करनी है। माना जाता है झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। तो आप झाड़ू को भूलें ना। तो ये हो गई हमारी दीपावली की संपूर्ण पूजा की सामग्री। तो आप इसकी लिस्ट बना लें ताकि आप जब पूजा करने बैठें तो आप अच्छे से आराम से भगवान की पूजा कर सकें। किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो पूजा करने में, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने में। या आपके मन में कोई ऐसी बात रह जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ नहीं चढ़ाई, ये चीज़ नहीं चढ़ाई, तो आप लिस्ट बना के मार्केट जाके एक ही बार में सारा सामान आप खरीद सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि धनतेरस की संपूर्ण पूजा सामग्री, धनतेरस की पूजा विधि और यम के दिए की पूजा विधि, कि हमें यम का दिया कहाँ जलाना है, कैसे जलाना है, उसकी सारी वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप जाकर वहाँ से मेरी और वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ठीक है, एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। और आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी